लड़की एटीएम रूम में, मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज। लड़का ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की आगे के दो टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़की अभी तक घर नहीं पहुंचा। हो गया खुश। शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन अंतिम दर्शन कहलाता। पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए टाइप किया, कैसा है सिरदर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सिरदर्द। पति महोदय का ऑफिस छूटे 4 घंटे हो गए, पर घर नहीं जा रहे हैं। बच्चा पार्क में बैठकर एक के बाद एक चॉकलेट खाए जा रहा था। वहीं पास में बैठी लड़की बोली, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। बच्चा आपको मालूम है मेरी दादी की उम्र 106 साल थी जब वो मरी थी। लड़की वो मीठा कम खाती होंगी। बच्चा नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार एक लोहा लकड़ वाला गली के बाहर जा रहा होता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, लोहे लकड़ का सामान ले लो। बाहर एक बहन जी खड़ी रहती है। बालकनी में वह उसे पूछता है, बहन जी कोई लोहे का सामान है क्या? तो बहन जी कहती है, शाम को आना, अभी ऑफिस गए हैं। आरक्षण से डर नहीं लगता साहब, डर तो आरक्षण से बने डॉक्टर से लगता है। आरक्षण से बने डॉक्टर ने खुद के बारे में कहा, हमारी शख्सियत का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब? जब गुजरते हैं तो कब्रिस्तान से तो मुर्दे उठ के पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो बता दो मुझे तकलीफ क्या थी। वो एग्जाम हॉल में आकर बैठती है कि उसे याद आया पेन लाना तो भूल ही गई। इतने में एक छोटी सी बच्ची दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ आती है, हाथ आगे कर कहती है, मम्मी पेन। क्लास के सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर, ओह मम्मी, संतूर वंतूर का कोई कमाल नहीं है भाई, फेल हुई थी 8 बार। एक लड़की पुल के ऊपर से छलांग लगाने ही वाली थी कि पप्पू बाइक से आकर उसके पास रुका और बोला, अगर तुम आत्महत्या करने जा रही हो तो मुझे एक लंबी किस चुम्बन देती जाओ। वो लड़की तैयार हो गई, फिर उसने इतनी लंबी किस दी कि वैसी किस पप्पू ने पहले कभी किसी से नहीं ली थी। फिर पप्पू ने लड़की से आत्महत्या करने का कारण पूछा तो लड़की ने कहा, मेरा नाम बबलू है और मेरे घर वालों को पसंद नहीं कि मैं लड़की बनकर घूमूं। पप्पू बेहोश, बबलू मदहोश। बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला, मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी ये तेरे पापा हैं। बच्चा तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी बेहोश हो गई। बंदर की बेटी बंदर से बोली, बेटी पापा मेरी शादी कर दो। बंदर, अरे मेरी बेटी थोड़ा धीरे बोल, थोड़ा सब्र कर देख, अभी तेरा दूल्हा मैसेज पढ़ रहा है, हंस गए तो समझो रिश्ता पक्का। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेले आंख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी, आई हेट यू लव स्टोरी। ऐसा लगा मेरा मजाक। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए। पहले साल, जानू संभलकर उधर गड्ढा है। दूसरे साल, अरे यार देख के उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता।
5वें साल, अरे उधर किधर मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। बीवी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली, पति उसे घूर रहा था। वाइफ रोमांटिक होकर बोली, क्या इरादा है? पति ने एक चाटा लगाया और बोला, मेरे गर्म पानी से क्यों नहाई? पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और उनका छोटा बच्चा भी वहां बैठा था। पति, तू कुत्ती, पत्नी, तू कुत्ता। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, और मैं टॉमी। मजा आया। पहली महिला, बहन जरा अपना बेलन देना, मेरे पति अभी अभी घर लौटे हैं। दूसरी महिला, ले जाओ बहन, लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे पति भी आने ही वाले हैं। ये दोनों महिलाएं अपने पति को ताजा और गर्म रोटियां खिलाती है। सोच बदलो तभी देश बदलेगा। एक बार पति पत्नी में जमकर झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक भी शब्द मत बोलना, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। पत्नी, तो जागने दो ना अपने अंदर के जानवर को, वैसे भी चूहे से भी भला कोई डरता है क्या? हम तो वैसे ही उदासी में बैठे पानी में पत्थर मार रहे हैं। अचानक से एक मेंढक निकला और बोला, पानी में तो आ, तेरी उदासी उतार साले, तेरी वाली के चक्कर में तूने मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़वाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितनी पीते हो? शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी पीते हो भाई? शराबी बोला, सर 2 पैग। डॉक्टर ने बोला, बस 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। हो गया खुश। पति, अगर मैं नेता बन गया ना तो सारे शहर को बदल के रख दूंगा। अगर मुख्यमंत्री बन गया तो पूरे राज्य को, और अगर प्रधानमंत्री बन गया ना तो पूरे देश को बदल के रख दूंगा। पत्नी, तुम्हें मोदी ने काटा है क्या? कब से बड़बड़ा रहे हो कि ये बदलोगे ये वो बदलोगे? दारू कब पिया करो? लुंगी समझ के मेरी साड़ी पहनकर घूम रहे हो, पहले इसे बदलो। पति आधी रात को दारू पीकर घर आया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आ रहे हो वहीं चले जाओ। पति, दरवाजा खोलो नहीं तो नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद पति गेट के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। छपाक। पत्नी ने सुना तो तुरंत दरवाजा खोला और नाले की ओर भागी। अंधेरे में खड़े पति ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं। फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहाँ से आ रही हो। बेवड़ों की बुद्धि को कमजोर समझने की गलती मत करना। लड़का, आई लव यू। लड़की, लड़का, मजा आया ना, अब एक किस दो। लड़की, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे किस मांगने की। लड़का, अरे तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। लड़की, ऐसा मैंने कब बोला।
लड़का अभी तो 4 बार बोला पप्पू डॉक्टर से, क्या आप बिना दर्द किए भी दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर नहीं तो। पप्पू मैं निकाल लेता हूँ। डॉक्टर कैसे? पप्पू साइकिल के मिस्त्री ने सुहागरात को पत्नी के कपड़े उतारकर बाथटब में बैठा दिया। पत्नी घबरा गई, बोली ये क्या कर रहे हो जी? मिस्त्री पंचर बनाता हूँ, मुझे तो पानी में ही मालूम चलता है छेद कहाँ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?